कैसे हैं। चलिए आज का टॉपिक जो है आप सभी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिकॉग्नाइजेशन साइन। इन हिंदी में जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आदि रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। इन इंग्लिश कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर हैव हैज प्लस बीन, ये बीन लगा हुआ रहे। एक्चुअली हैव हैज तो परफेक्ट में भी लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन उसमें V3 लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हैव हैज प्लस बीन लग गया है तो वर्ब का चौथा रूप लगेगा। अच्छा, वर्ब का चौथा रूप कैसे बनता है, तो V1 में से ING को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, V4 बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए यूज ऑफ हैव हैज प्लस बीन, तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ कर के आए हैं कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग होता है, बाकी सभी नंबर और पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हैव बीन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हैव बीन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैव बीन, प्लूरल नंबर में हैव बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में केवल जो है हैज़ बीन का प्रयोग हुआ है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हैव बीन का। अब यहाँ पर नोट में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी नंबर पर्सन तथा सभी सेंटेंसेज के साथ वर्ब का चौथा रूप लगेगा। यहाँ पर भी बताया गया है कि V1 में ING को कैसे जोड़ा जाता है और V4 बनता है। उसके बाद जो है एक प्रीपोजिशन है सिंस, जब निश्चित समय के लिए जो होता है उस सिंस का प्रयोग होता है और सिंस का मीनिंग होता है से, ये प्रीपोजिशन है। अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है जिसका मीनिंग होता है से। अब यहाँ पर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस ऑलवेज सब्जेक्ट से शुरू होता है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन। देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे जानेंगे कि अफर्मेटिव है, तो ये सब्जेक्ट से शुरू होगा और लास्ट में जो है फुल स्टॉप रहेगा। साथ ही ये ध्यान देना है कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझेंगे, तो हैव हैज के प्लस बीन लगा हुआ रहेगा, हैव हैज के बाद बीन लगा हुआ होना चाहिए और V4। ये जो है तीनों जो है ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है। हैव हैज के बाद बीन लगा हुआ रहेगा और V4 लगा हुआ रहेगा। अब आगे देखिए यहाँ V4 के बाद ऑब्जेक्ट फोर ऑब्लिक सिंस, दोनों में से कोई एक लगेगा, समय के अनुसार लगता है। फिर क्या है टाइम, ये आपका ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स अगर आपको पता चल गया कि हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझना है। आइए एग्जाम्पल में जानते हैं। यहाँ देखिए मैं ट्यूशन 2009 से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ 2009 एक निश्चित समय है और अभी मैंने कहा था कि निश्चित समय के लिए क्या यूज करना है, तो सिंस यूज करना है। आइए यहाँ मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, और देखिए यहाँ पर आई के साथ क्या लगा हुआ है, आई के साथ लगा हुआ है हैव बीन, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, हैव बीन। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, उसके बाद V4 लगाइए, बीन के बाद क्या लगाना है, V4 लगेगा, तो पढ़ाना का क्या होगा, टीचिंग, टीचिंग। अब यहाँ पर क्या है, क्या पढ़ाना है, आई हैव बीन टीचिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्यूशन, ट्यूशन। उसके बाद यहाँ देखना है ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फोर ऑब्लिक सिंस लगेगा, तो यहाँ टाइम क्या है, यहाँ टाइम जो है निश्चित है, इसलिए हम लोग यहाँ सिंस यूज करेंगे। सिंस 2009
9, चूँकि स्ट्रक्चर में बाद में बोलता है टाइम, तो टाइम आपका हो गया 2009। या फिर से समझते हैं कि मैं कहोगे आई, और आई के साथ क्या लगा हुआ है, हैव बीन लगा हुआ है, तो मैं भी हैव बीन लगा दिया। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर क्या कहता है कि V4 लगाइए, तो यहाँ का लगा दिए, टीचिंग V4 हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर ट्यूशन है तो ट्यूशन लगा दिए। फिर क्या है, फॉर ओब्लिक सिंस लगेगा, तो यहाँ समय निश्चित था इसलिए हम क्या लगा दिए, सिंस लगा दिए। उसके बाद क्या है, टाइम क्या है, तो 2009 ये होगा, 2009 लगा दिए। इस तरह जो है आप इसको बनाइए, जब तक आप नहीं बनाएंगे नहीं सीखेंगे। हम लोग दूसरा सेंटेंस में चलते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हैव हैज, नॉट, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर नॉट, फिर बीन, बीन तो लगना है, बीन के बाद V4 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन क्या है, फॉर ओब्लिक सिंस प्लस टाइम, ये रहेगा। तो यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट, हैव हैज, नॉट, बीन, V4 और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ध्यान देना है कि हैव हैज, नॉट, बीन और V4 ये होना जरूरी है, तब जान जाइएगा कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट हिंदी में देख रहे हैं कि वह 15 दिनों से खाना नहीं खा रही है, तो वह यानी सी, और सी के साथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लगे है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, ध्यान देना है कि नेगेटिव है तो हमको पहले यहाँ जो है नोट लगाना है, तब क्या करना है, बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो खाना नहीं खा रही है तो यहाँ हो जाएगा ईटिंग, ईटिंग, क्या नहीं खा रही है, खाना, तो यहाँ हो जाएगा फूड। यहाँ से यानी 15 दिनों से, तो कोई कंफर्म टाइम नहीं है इसी यहाँ लगेगा फॉर 15 डेज, 15 डेज, डेज, इस तरह बनाना है। जहाँ अनिश्चित समय रहे वहाँ पर फोर का यूज करना है, क्योंकि 15 दिन पता नहीं चल रहा है कितना दिन, कौन सा दिन से स्टार्ट खाना नहीं खाना शुरू की है, तो इसीलिए यहाँ पर फोर। लेकिन यहाँ पर देखिए रीता 2004 से रांची में नहीं रह रही है, तो यहाँ पर रीता सब्जेक्ट है तो लगा देंगे रीता, रीता थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो यहाँ क्या लगेगा, हैज नॉट बीन, नॉट बीन लिविंग इन रांची, रांची। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट, यहाँ हो गया हैव या हैज, तो यहाँ पर हैज लगा दिया, फिर नोट लगा दिया, बीन लगा दिया, फिर है कि V4 लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब रह गया क्या मेरा, फोर और सिंस में से क्या लगेगा, तो यहाँ समय निश्चित है 2004, तो यहाँ पर ही लगाना होगा सिंस, कितना, 2004। इस तरह जो है ट्रांसलेट करना है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है एक ज्वेलरी वर्ब। इंट्रोगेटिव हमेशा जो है एक ज्वेलरी वर्ब से शुरू होगा और अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो समझ जाना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, बीन, V4 और ऑब्जेक्ट, फोर ओब्लिक सिंस प्लस टाइम। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोगेटिव में ध्यान देना है कि एक ज्वेलरी वर्ब पहले होना चाहिए। हिंदी में क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। चलिए आते हैं, बनाते हैं। यहाँ है क्या आप 2014 से रामगढ़ जा रहे हैं, तो यहाँ आप के साथ क्या लगेगा, यानी यू के साथ हैव लगेगा, तो यहाँ लगाएंगे हैव यू बीन, देखिए हैव यू लग गया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाना है।
उसके बाद V4 लगाना है, जाना तो यहाँ हो जाएगा गोइंग। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है, तो कहाँ जाने की बात हो रही है, रामगढ़, रामगढ़। उसके बाद यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ फॉर ऑब्लिशंस की बात है तो 2014 कंफर्म टाइम है, यानी निश्चित है, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। उसके बाद क्या है, टाइम, स्ट्रक्चर के मुताबिक अंतिम में क्या है, टाइम, तो टाइम क्या है 2014 है, उसके साथ क्या है क्वेश्चन मार्क। इस तरह इसको बनाएंगे आप। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब है कि एक ज्वेलरी वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट होगा नॉट बीन, V4 ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव है तो यहाँ पर देखिए नोट लगा हुआ है। और इंट्रोगेटिव का मतलब है कि एक ज्वेलरी वर्ब पहले होगा, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। आइए हिंदी वाला देखते हैं। क्या आप एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या आप का इंग्लिश क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, हैव, तो यहाँ लगाएंगे हैव यू। नेगेटिव है, नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या लगेगा, बीन। उसके बाद क्या लगेगा, V4, तो यहाँ हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट फूड। उसके बाद क्या लगना है, फॉर ऑब्ली सिंस, तो यहाँ पर क्या है एक सप्ताह से, तो एक सप्ताह कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर अ वीक, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम लोग देख लिए कैसे ट्रांसलेट करना है, किसके अनुसार, तो स्ट्रक्चर के अनुसार। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है WH इंट्रोगेटिव को देखेंगे। यहाँ जो है WH इंट्रोगेटिव क्या है कि हैव हैज के पहले जो है WH लगा हुआ है, WH वर्ड के साथ जो है ऑलवेज